हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें हैं अपने 10th क्लास के लिए द्विघात समीकरण लेक्चर संख्या 7, जिसमें अपने 4.3 एक्सरसाइज चल रही है और 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन संख्या है अपने 8 तक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन संख्या 9 की बात करनी है अपने को। क्वेश्चन संख्या 9 है, देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन संख्या 9 है वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है सबसे पहले हमें गिवन क्या है। देखो द्विघात समीकरण के अंदर इस 9वें क्वेश्चन में हमें एक होज दिया गया है, उसके लिए नल से भरने की बात कर रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। 9 सही 3/8 यानी 9 8 72, 3 75 8। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल एक तो है मोटा नल, एक है पतले व्यास का नल। बड़े व्यास वाला नल है वो छोटे व्यास वाले नल की तुलना में 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो अब हमें ये बात पता चल गई कि बड़े व्यास वाला यदि x लेता है ना, तो छोटे व्यास वाला क्या लेगा, x प्लस 10 घंटे लेगा। और छोटे व्यास वाला अगर x लेता है तो बड़े व्यास वाला क्या लेगा, x में से -10 कर दो, x -10 घंटे लेगा। कैसे भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं, माना बड़े व्यास वाला नल होज को भरता है बराबर x घंटे में, तो छोटे व्यास वाला नल होज को भरता है बराबर x प्लस 10 घंटे में। और अगर आपने पहले छोटे को मान लिया कि छोटे व्यास वाला नल है वो x घंटे में भरता है, तो बड़े व्यास वाला नल कितने में भरेगा, x -10 घंटे में भरेगा। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को यहीं स्टार्ट कर देते हैं। देखो माना के आगे अपने मान लेते हैं बड़े व्यास वाला नल। बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल होज भरता है। होज का मीन्स क्या है, यहां होज का मीन्स है पानी का टैंक। कैसा है, एक घनाभ के आकार का है, घन के आकार का है, बेलनाकार है, कैसा भी हो सकता है। बड़े व्यास वाला नल होज को भरता है, होज को क्या करता है, भरता है। बराबर कितने समय में, x घंटे की बात कर देते हैं, उसको भरने में x घंटे लेते हैं। तो दूसरी लाइन में हम लिख देंगे छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल, व्यास वाला नल जो है नल होज भरता है, होज भरता है बराबर छोटे व्यास वाला नल उससे 10 घंटे ज्यादा लेता है, तो x प्लस 10 क्या कर दिया है, घंटे कर दिया है, x प्लस 10 घंटे में। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब हमें ये इसने क्वेश्चन में ये दिया है कि दोनों नल एक साथ 9 से 3/8 घंटे में भरते हैं। तो हमें ये लिखना होगा यहां, बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में होज भरता है। देखो क्या लाइन लिख रहा हूं मैं, बड़े व्यास, बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में होज भरता है, 1 घंटे में होज भरता है, होज भरता है बराबर कितनी, 1/x भाग 1/x भाग की बात आ गई है कि 1/x भरता है। तो इसकी जगह में अब देखो दूसरी लाइन में छोटे व्यास वाले नल की बात कर दूं, यदि छोटे व्यास वाला नल जो है वो क्या करता है, 1 घंटे में कितनी होज को भरता है, उसके लिए अपने लिखेंगे यहाँ 1/x प्लस 10 भाग। अब हमारे पास यहाँ क्या है, देखो दोनों एक साथ नल को कितने समय में भरते हैं, दोनों एक साथ, यहां लिख दिया दोनों एक साथ, एक साथ होज भरते हैं, होज भरते हैं, क्या लिख दिया है, भरते हैं बराबर कितने समय में,
9 सही 3/8 का मतलब आ गया है 75/8 लिख दो डायरेक्ट। ये लो घंटे की बात करते। पर्सन से क्या चलना है हमें देखना ध्यान से। पर्सन से हमें ये लिखना है कि एक भाग हमारे पास इसका मीन्स बड़े व्यास वाले नल का, और छोटे व्यास वाले नल के लिए भी एक भाग बराबर क्या कर दिया है हमने, 1 के बटा में किसका, उस समय का जो हमें समय दे रखा है। क्या लिखने वाले हैं यहाँ, 1 के बटा में x के बटा में क्या है, 1 बटा में x प्लस 10 के बराबर 8 ऊपर आ गया है, क्या लिख दिया है 75 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी विद्यार्थी की, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में होज भरता है बराबर 1/x भाग है, और छोटे व्यास वाला नल जो होज को भरता है वो भरता है 1 में x प्लस 10 भाग भरता है। दोनों एक साथ क्या काम करते हैं। अब यहां से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्यों नहीं प्रॉब्लम आने वाली है कि अपने यहां से ले लेंगे क्या, इसका एलसीएम, और वो क्या आ गया, x के साथ x प्लस कितना आ गया है 10 आ गया, x कट कर दिया, ये आ गया हमारे पास x प्लस 10, x प्लस 10 से कट कर दिया, x के बराबर कितना है 8 के बटा में 75 आ गया। क्या करेंगे हम इस लाइन से हम x और x को ऐड कर दिया तो 2x प्लस कितना आ गया है 10 आ गया है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर प्लस कितना आ गया 10x इज इक्वल टू कितना है 8 के बटा में 75 आ गया। ये मल्टीप्लाई कर दिया, x का x स्क्वायर कर दिया, 10 का x कर दिया, ऊपर से देखो x और x 2x कर दिया, x 10 का 10 8 बटा में 75। क्या करते हैं अपने यहाँ कर देते हैं तिरछा गुणा इसका। अब तिरछा गुणा इसको करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, 8 का गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस किसके साथ 10x के साथ, के बराबर हमारे पास क्या है 75 का गुणा करेंगे किसके साथ 2x के साथ में प्लस में क्या है 10 है, 2x प्लस 10 के साथ गुणा कर दिया तो हमारे पास यहाँ क्या आने वाला है, देखो 8 का साथ x स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस का आ गया है 80x के बराबर 75 का 2 करेंगे 150, x के साथ में 75 का 10 के साथ कर दिया 750। उठाते हैं वैल्यू इस तरफ ले आते हैं, देखो क्या आएगा हमारे पास यहाँ आएगा 8 के साथ x स्क्वायर प्लस का कितना है 80x आ गया है, माइनस का लिख दिया 150x और माइनस का 750 करते हुए बराबर 0 कर दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 8 का x स्क्वायर, 150 में से 80 गया, माइनस का 70x आ गया है बिल्कुल, और माइनस का कितना है 750 के बराबर 0 आ गया। क्या है 8x स्क्वायर माइनस का कितना है 70x और माइनस का 750 बराबर 0। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास द्विघात समीकरण। बॉक्स में बंद कर देता हूं मैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ हमारी द्विघात समीकरण वो कंप्लीट हो गई है। चलिए आगे देखो, अब हमें इसके टुकड़े कर देने हैं। टुकड़े कैसे करें, अब टुकड़े करने के लिए हमारे पास 75 को इंटू 8 से करना है। 75 इंटू 8 कितना होता है, मेरे ख्याल से 75 इंटू 2 750 इंटू 15 चौके 60, अप्रोक्सीमेटली 6000 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, ये 6000 बनने वाला है। और 70 के हमें टुकड़े करने हैं कि जोड़ या घटाव करने पर तो 70 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 6000 आ जाए। तो क्या बन जाएगा इसमें से 8 6 9 में से 2 गया, 9 दुए 18 नहीं बनेगा, यहाँ से 5 दुए 10 यहाँ से नहीं बनेगा, 30 और 40 70 हो रहा है, 3 चौके 12 यहाँ भी नहीं बनेगा, 5 दुए 10 6 से 10 बन गया ना। देखो क्या बन जाएगा 8 से x स्क्वायर बन गया, और ये बना दिया है माइनस का 60x, 60 और 10 बन रहा है ओनली, और ये कितना है हमारे पास 750, 8x 70x आ गया है। तो 750 इंटू ये है, हम तो 60x और 10 70x 600 ही बनेगा। ये हमारे पास इसका गुणा देखो 8 का 0 0, 8 5 40 का 0, असल भी 4 है, 8 7 56 और 4 कितना है 60 है। हम यहाँ कोई बड़ी संख्या के बारे में बात करनी होगी। इसको नए लिखते हुए देखो इसमें क्या लिखते हैं, अब हम दो ऐसे नंबर
हमें दिमाग में रखने होंगे कि जो क्या कर दे, इस 70 के टुकड़े ऐसे करे 750 और 8 की बात होते। देखते हैं, देखो 120 के साथ हमारे पास कितने के डिफरेंस से, 70 के डिफरेंस से, तो हमारे पास आ सकता है इसके साथ 120 में 70 गया, 5 आ गया 50। ये देखो ये 12 पांजे कितना आ रहा है 60, 60 के आगे ये देखो डबल जीरो लग गया है, बिल्कुल सही है। 120 में से 50 गए, कितने बचेंगे 70 बचेंगे। क्या है ये लगा दिया माइनस का कितना 120, ये लिख दिया 120 एक्स माइनस का, और प्लस का कितना है, प्लस का है हमारे पास 50 एक्स, और माइनस का कितना है 750 के बराबर 0। क्या लिखा है 8 एक्स स्क्वायर माइनस का, ये कर दिया प्लस का, ये 120 में से 50 जाए तो 70, 120 इंटू 12 इंटू 5 60, 6000। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, पहली लाइन में देखो 8 एक्स कॉमन आ रहा है, 8 एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 15 8 120, प्लस का यहाँ से 50 कॉमन ले रहे हैं तो ये बच गया है एक्स माइनस 5 से कितना है 0, और ये क्या बच गया है माइनस की जगह क्या हो रहा है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है माइनस ये आ रहा है, प्लस इज इक्वल टू 0 कर दिया है। हमें क्या ले लेना है, यहाँ से कॉमन कॉमन ले लेना है, एक्स माइनस 15 कॉमन ले लिया है, और इसके साथ क्या ले लिया है 8 एक्स प्लस का कितना है 50 ले लिया है, के बराबर क्या कर रहे हैं 0 ले रहे हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखो अब यदि लगाते हुए लिख देते हैं क्या, x माइनस 15 के बराबर 0 है, तो हमने ये लिख दिया है x बराबर 15 और इसको कर दिया बॉक्स में बंद। और दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ 8x प्लस का 50 है तो बराबर 0 आ गया, यानी 8x के बराबर माइनस का 50 आ रहा है, अपने इसको बॉक्स में बंद करते हुए यहीं छोड़ सकते हैं। यानी x की वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास ऋणात्मक मान आ रहा है एक, ये ऋणात्मक वैल्यू आ रही है जो वैलिड नहीं है हमारे लिए। x का मान 15 का मीन्स बड़े व्यास वाला नल होज को भरता है। हमारे पास यहाँ क्या आ गया है, आंसर आ गया है क्या कि बड़े व्यास वाला नल है ना, आता है लगा के लिख देंगे क्या, बड़े व्यास वाला नल होज को भरता है। अतः क्या है यहाँ लिख रहे हैं बड़े व्यास वाला नल होज को भरता है, बड़े व्यास वाला नल जो है वो होज भरता है, होज भरता है बराबर कितने समय में, बराबर 15 घंटे में भरता है। और इसकी जगह हम छोटे व्यास वाले नल की बात करेंगे, छोटे व्यास वाला नल जो है वो होज भरता है बराबर कितने टाइम में, 15 प्लस 10 के बराबर 25 घंटे में भरता है। ये देखो हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आगे मैं, देखो हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है क्या, क्वेश्चन संख्या है वो ले रहे हैं अपने, क्वेश्चन संख्या है वो लिया जा रहा है कौन सा, क्वेश्चन संख्या है वो है हमारे पास 10वां। और इस 10वें क्वेश्चन में देखिए क्या है, इस 10वें क्वेश्चन की बात ये है हमारे पास, 10वें क्वेश्चन की बात ये है मैसूर और बेंगलोर। पिछले लेक्चर में अपने बात ये की थी कि एक रेलगाड़ी के दो बनाना, दो रेलगाड़ियों की बात करना। हमें ये कहेगा क्या कि मैसूर व बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, इस यात्रा को सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी तय कर रही है, तो एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, जबकि उनके बीच में जो रुकने की बात है उसको क्या कर देना है, नगण्य मानते हुए। अब क्या कह रहा है, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की, रेलगाड़ी की औसत चाल है सवारी गाड़ी से इतने किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो माना अपने क्या मानेंगे, माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कर देते हैं हम, मान लेते हैं, माना लिखते हैं यहाँ, माना अपने पास सबसे पहले आ रहा है 10वां क्वेश्चन, माना अब यहाँ लिख दिया सवारी गाड़ी की, क्या लिख दिया है, सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की क्या है, अब औसत चाल दे रखी है हमें, औसत चाल का मीन्स होता है एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है,
माना सवारी गाड़ी की औसत चाल। अब सवारी गाड़ी की औसत चाल है हमारे पास, वो क्या है, औसत चाल के बराबर है x के आगे लिख दिया अपने किलोमीटर पर घंटे की बात कर दी। तो दूसरा है एक्सप्रेस गाड़ी की बात करेंगे। एक्सप्रेस गाड़ी जो है उसकी बात करने वाले हैं अपने, क्या लिखा है इसने, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, गाड़ी का मीन्स रेलगाड़ी लिख देना चाहिए यहाँ। एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल जो है वो कितनी होगी, देखो औसत चाल है वो कितनी है, देखो औसत चाल के बराबर कितना है, x प्लस में 11, सॉरी x प्लस 11 लिखना पड़ेगा क्योंकि 11 किलोमीटर प्रति अधिक है। ये लिख दिया x प्लस 11 और ये लगा दिया किलोमीटर पर एच आर। कुल दूरी कितनी है हमारे पास यहाँ, कुल दूरी का मतलब है कि दोनों के बीच की दूरी, अब इस क्वेश्चन को मैं देखो थोड़ा सा सीधा करने का प्रयास करूंगा, 132 किलोमीटर की बात आ रही है। अब हमें इस बात का पता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होती है, तो हमें देखो मैं तीन बातें लिख रहा हूं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, समय के बराबर है कितना, दूरी के बटा में चाल है, ये लिख दिया समय बराबर दूरी बटा चाल, एक नंबर बॉक्स है हमारे पास ये। इस समय बराबर दूरी बटा चाल, तो हमारे पास देखो दो प्रकार के समय आ रहे हैं। कौन कौन से समय आ रहे हैं, एक तो आ रहा है समय दूरी 132 की आ रही है जिसके लिए चाल कितनी है x, एक नंबर तो समय ये आ गया है, और दूसरा समय ये आया है कि 132 के बटा में कितना है x प्लस 11, यानी दूसरा समय हमारे पास ये आ गया, पहला समय एंड दूसरा समय। अब ये बात हमें पता है कि एक्सप्रेस गाड़ी है उसका समय ये है, ये समय कौन सा है, सवारी गाड़ी का है। तो क्या होने वाला है यहाँ होने वाला ये है कि पर्सन से देखो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर्सन से, और पर्सन से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर्सन से हमें ये मिलेगा कि ये समय क्या है, एक्सप्रेस गाड़ी का कम है, ये हमारा ज्यादा समय है। लिख देंगे यहाँ 132 के बटा में x में से 132 के बटा में कितना है, x प्लस 11 के बराबर कितना है, 1 है। क्या है, 132 बटा x माइनस 132 बटा में x प्लस 11 के बराबर 1 कहां से आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 घंटा कम समय लेती है कौन, एक्सप्रेस गाड़ी। बस हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कर दीजिए जी। क्या करेंगे इसका, अब ये क्या है x प्लस 11 कर दिया है, इसको अपने 132 लिख दिया, 132 का क्या करेंगे x प्लस 11 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस क्या लिख दिया 132 x के बराबर 1। लो जी यहाँ अपने तीर का निशान ये लिख दिया। चलिए जी आगे क्या है, 132 का x के साथ करेंगे, 132 x आ गया है, प्लस का 11 का 2 22 लिख सकते हैं, 2 केरी 33 34 35, 3 केरी 11 और 3 1452, माइनस का कितना है 132 x के बराबर कितना है 1 है, और ये कितना आ गया यहाँ x स्क्वायर के साथ प्लस का कितना है 11x है। बिल्कुल ठीक बात है, और हमें देखो ये बात हर क्वेश्चन में ऐसे कहीं न कहीं मिल ही जाता है कि कुछ कट रहा है। क्या कर देंगे यहाँ अपने, यहाँ ये कर दिया जाएगा कि हमारे पास वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर के साथ में है प्लस का 11x, इजिकल का साइन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ इजिकल आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई का मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई 1452 आ जाएगा। और क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, देखो x का स्क्वायर जो आ रहा है, x का स्क्वायर आ रहा है, प्लस का आ रहा है 11x, प्लस का आ रहा है 11x, माइनस का कितना आ गया है 1452 आ गया है, इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आगे नहीं करवाया जाएगा, स्वयं हल कीजिए। कैसे, 11 के टुकड़े करने हैं कि 1452 आ जाए, तो आप लोग क्या करो, दो ऐसी संख्याएं दिमाग में लेके चलो कि जिनका अंतर है वो 11 हो रहा हो, और उनका गुणा करें तो हमारे पास कितना आ जाए 1452 आ जाए। अब 11 के अंतर में आप लोग ये देख के देख लो कि 50 को 60 से गुणा करके देखें, 50 60 3000 जी बहुत ज्यादा बन रहा है, ये बहुत ज्यादा बन रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब नीचे आ जाओ, 40 के साथ 30 को करके देखो, 40 का 30 के साथ बन गया 1200, हमें चाहिए 1400 के आसपास। मीन्स क्या है, थोड़ा थोड़ा एक इसको ऐसे बढ़ाते जाएं, जैसे 44 को 33 के साथ गुणा कर दें,
कितना आएगा, 4 तिये 12, 1 4 तिये 12 और 1 13, ये आ गया 3 चौके 12 का 2, 1 3 चौके 12 और 1 13, फिर से कितना आ गया 2 5 4 1, बिल्कुल आ गया सही। यानी हमें क्या करना है, इसके लिए टुकड़े, चलो फिर लिख देता हूं मैं यहाँ, टुकड़े हमारे पास क्या बन जाएंगे, x का स्क्वायर बन गया है तो प्लस का बन जाएगा यहाँ 44x और माइनस का बन जाएगा कितना 33x, और ये बन जाएगा देखो 1452, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1452 के बराबर कितना है, 0 है। क्या है, ये टुकड़े बन गए हैं। अब कॉमन ले लीजिए और क्वेश्चन को कंप्लीट कर दीजिए। हमारे पास रेलगाड़ी की चाल है, वो क्या आ जाएगी, देख लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 आ रहा है। अब ये x प्लस 44 है वो x माइनस 44 बन जाएगा, यानी कैसे बन जाएगा, x इजिकल टू माइनस 44 आएगा। और दूसरा क्या रहा है, माइनस का 33 कॉमन लूंगा यहाँ से तो x प्लस यहाँ फिर से 44 ही आएगा, और इजिकल टू क्या आ गया है, 0 आ गया। मीन हमारे पास ये बनेगा देखो x माइनस 33, तो x बराबर 33, यानी हमारे पास जो सवारी गाड़ी की चाल आएगी इस क्वेश्चन में वो आएगी, सवारी गाड़ी जो है उसकी चाल बराबर आएगी 33 किलोमीटर पर घंटा। कितनी आएगी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो दूसरी गाड़ी है एक्सप्रेस गाड़ी, उसकी स्पीड हो जाएगी 33 में 11 जोड़ देंगे 44 किलोमीटर पर घंटे के नाम से हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमारा है वो कंप्लीट हुआ है। अब मैं बात करता हूं इसके आगे वाले यानी इस एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन संख्या है वो है 11वां। क्या क्वेश्चन दे रखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है, ठीक है, उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें मानना सबसे पहले क्या है, देखो हमें सबसे पहले मानना ये है, सबसे पहले हमें क्या मानना है, माना देखो हमें क्या करना है, माना यहां लिखेंगे अपने एक वर्ग की भुजा। अब देखना कहां से स्टार्ट होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे 100% इसको गलत ही करेंगे। कैसे करेंगे, देखो माना एक वर्ग की भुजा, देखना है किस तरह से हम समझ सकते हैं क्वेश्चन को। एक वर्ग की भुजा बराबर क्या है, x में आगे लगा दिया मीटर। हमें परिमाप का अंतर दिया हुआ है, तो हमारे पास तो वर्ग की भुजा है, एक वर्ग माना x है, तो इसका परिमाप बताओ। यहां लिखेंगे एक वर्ग का परिमाप। अब क्या लिखेंगे, यहां एक वर्ग का क्या लिखना है, परिमाप लिख देना है। अब एक वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4x मीटर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये आ गया एक 4x मीटर के रूप में, कंप्लीट होगी बात। अच्छा अब लिखेंगे यहां लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं परिमाप, क्योंकि हमें दूसरे वर्ग के परिमाप के बारे में बात ये दे रखी है कि 4x प्लस कितना है, 24 है। ये देखो दूसरे वर्ग का परिमाप इतना, अंतर का मीन्स है कि इस 4x से ये हमेशा 24 से ज्यादा रहेगा, अंतर अपने आप आता जाएगा, माइनस नहीं करना, 24 माइनस 4x नहीं करना है। हो सकता है 4x बड़ा हो, 24 में से कैसे घटेगा। अब क्या लिखेंगे अपने, यहां लिखेंगे देखो दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा है। अब देखो वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, एक परिमाप में उसमें 4 का भाग दे दें तो हमारे पास यहाँ 4 कॉमन आ गया, तो x प्लस आ गया 4 6 24, 4 से 4 कट हो गया, तो ये आ गया है कितना, x प्लस 6, और ये लगा दिया क्या, मीटर। कंप्लीट होगी बात। देखो क्या है हमारे पास, एक वर्ग की भुजा x है, दूसरे की भुजा आ गई x प्लस 6। पर्सन से देखिए क्या है, अब पर्सन से हमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है पर्सन से, कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। तो अपने एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा की स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर के बराबर कितना है, 468 है। बिल्कुल देखो ये अपने क्या है, क्वेश्चन को कर दिया इस तरह से, यानी एक
का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर बराबर 468। क्या लिखने वाले हैं अपने यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर 36 प्लस कितना है 12x इजिकल टू 468। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि ये जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर प्लस का कितना आ गया है 12x आ गया है प्लस का 36 है, तो ये 468 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा के बराबर 0 आ गया है। क्या कर देंगे, कर ये दिया जाएगा यहाँ देखो कि 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिख दें, प्लस का कितना आ गया है 12x आ गया है, माइनस का कितना आ रहा है 4 3 2 432 के बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 6x आ रहा है, तो माइनस का कितना आ रहा है 2 1 6 216 और बराबर कितना है बराबर 0 है। 18 इंटू 12 18 में 180 और 18 2 36 बिल्कुल हमारे टुकड़े हो रहे हैं यहाँ। कैसे देखो, इस 2 को इसके बटा में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का आ गया है 6x माइनस का 216 के बराबर 0। क्या लिख दिया जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का आ गया है 18x माइनस का कितना आ गया है 12x माइनस का कितना आ गया है 216। 18 में से 12 गए 6 और यहाँ से क्या कर देंगे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 आ गया, माइनस का 12 कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 आ गया है के बराबर क्या है बराबर है 0। क्या होगा देखो यहाँ से ये आ गया है x प्लस 18 कॉमन ले लिया तो ये आ गया है x माइनस 12 के बराबर कितना है 0 है। अब यदि लगा लिया यहाँ और यदि लगाते ही क्या है x प्लस 18 के बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ गया माइनस 18 और x माइनस 12 के बराबर 0 आ रहा है तो x बराबर कितना आएगा प्लस के 12 आ गया। याद क्या करना था दोनों वर्ग की भुजा कितनी है, तो एक की भुजा क्या है ये देखो पहले की एक का मीन्स एक वर्ग की भुजा है, पहले वर्ग की जो भुजा है ना पहले वर्ग की भुजा जो आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है पहले वर्ग की भुजा है वो हमारे पास आ रही है बराबर 12 और वो लगा दिया आगे मीटर। तो दूसरे की कितनी आ जाएगी, दूसरे की भुजा है वो आ जाएगी 12 प्लस 6 यानी 18 और ये लगा दिया मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा है वो आ जाएगी 18 मीटर। अपना 4.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो रहा है, एक यूनिट इसकी आगे की ओर बची अभी तक एक्सरसाइज यानी 4.4, उसको अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, जो कुछ करवाया है उसको अच्छे से नोट करें अपनी फेयर कॉपी में। ओके।